नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में सिर्फ बांग्लादेश और मणिशंकर अय्यर छाए हुए हैं, क्योंकि मीडिया जानता है कि आपको किन खबरों को बताना है और किन खबरों को छुपाना है। मीडिया बांग्लादेश की पल पल की खबर बताता है आपको, ताकि आपके खून में उबाल रहे। वहीं मीडिया यह भी बताता है कि हम किससे असुरक्षित हैं। क्या आपको मीडिया पर कहीं कोई चर्चा देखते हैं कि पहले जर्जर स्कूल खेली गई, फिर जर्जर बसें खेली गई मीडिया के द्वारा, अब जर्जर फैक्ट्रियां खेली जाएगी, क्योंकि कपड़ा फैक्ट्री में बना रहे थे पटाखे, 3 धमाके 7 मौत, हड्डियां भी पिघली। लेकिन अब जर्जर फैक्ट्रियां खेलेंगे, थोड़े समय बाद में कोई दूसरी जर्जर घटना हो जाएगी और उस जर्जर पर हम लोग चले जाएंगे, क्योंकि मीडिया जानता है कि वह आम जनता भी इससे अब बेखबर है कि उनके घर में बेरोजगारी है, कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं करते, महंगी शिक्षा है, कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं करते। इस प्रकार आप खुद अपने घर की जर्जर अवस्था को भी आप चर्चा नहीं करते, तो मीडिया को बिल्कुल भी परवाह नहीं, फिक्र नहीं कि आपकी जर्जर अवस्था की वह चर्चा करे। तो भिवाड़ी के खुशखेड़ा करौली इंडस्ट्रियल एरिया में सोमवार सुबह 9 बजे कपड़ा फैक्ट्री की आड़ में चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री में आग से 7 सेकंड में 3 जबरदस्त धमाके हुए। हादसे में 7 श्रमिक जिंदा जल गए और 4 की हालत गंभीर है। मालिक ने सभी मजदूरों को फैक्ट्री में बंद कर रखा था। जी हां, बड़ी खबर, मालिक ने सभी मजदूरों को फैक्ट्री में बंद कर रखा था। आपको बताया जाएगा कि बांग्लादेश में आपके लोग किस तरह से असुरक्षित हैं, जबकि यहां राजस्थान में मालिक ने सभी मजदूरों को फैक्ट्री में बंद कर रखा था। फैक्ट्री में मजदूर कहीं दूसरी जगह के नहीं थे, आपके अपने लोग, लेकिन बंद कर रखा था। 90% झुलसे अनूप और जन्नू को दिल्ली रेफर किया गया। हादसा इतना विभत्स था कि श्रमिकों की हड्डियां तक पिघल गई। एफएसएल टीम को बारूद पटाखे मिले हैं। मरने वाले सभी श्रमिक मोतिहारी बिहार के हैं और आपको कहीं पर भी कोई खबर नहीं, कहीं पर भी कोई बड़ी चर्चा नहीं। अब जर्जर फैक्ट्रियां खेली जाएगी। जर्जर फैक्ट्रियों के जरिए मीडिया आपको फिर महीने 2 महीने आपको इस खेल में उलझा कर रखेगा, जबकि हर खबर हर 24 घंटे में कभी न कभी जर्जर स्कूल की बात होनी चाहिए, जर्जर बेरोजगारी की बात होनी चाहिए, जर्जर बिल्डिंगों की बात होनी चाहिए, जर्जर भवनों की बात होनी चाहिए, जर्जर बसों की बात होनी चाहिए। लेकिन मीडिया जानता है कि आपको बांग्लादेश की खबर अधिक पसंद है, क्योंकि उससे ही आप अधिक असुरक्षित हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने जेईई मेन 2026 के सेशन 1 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस बार 12 छात्रों ने 100% हासिल किया है। इनमें से 7 ने कोटा से पढ़ाई की है। 43 ने अपने अपने राज्यों में टॉप किया है। इस साल 9 सवाल ड्रॉप किए गए हैं। इनमें से 7 फिजिक्स और 2 मैथ्स के हैं। यह 6 सालों में ड्रॉप सवालों की सबसे ज्यादा संख्या है। ड्रॉप यानी एक से ज्यादा विकल्प सही होना या चारों विकल्प गलत होना। जिन छात्रों ने इन्हें अटेम्प्ट किया उन्हें पूरे 4 अंक दिए गए हैं। बहुचर्चित कांकाणी काला हिरण शिकार प्रकरण में अभिनेता सलमान खान सहित अन्य आरोपियों की अपीलों पर सुनवाई फिर टल गई है। हाईकोर्ट में जस्टिस बलजिंदर संधू ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया। अब मामले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेज दिया गया है। एक समय ये चलन चला था कि जब 100 पैसे कहीं से निकलते हैं तो मात्र 15 पैसे ही वह आम जनता तक पहुंच पाते हैं। 85 पैसे कहीं बीच में गायब हो जाते हैं, घोटाले हो जाते हैं। तो इसी प्रकार कुछ भी हो सकता है। पीएम फसल बीमा योजना में करोड़ों का घोटाला हुआ, एसओजी जांच करेगी। प्रदेश में पीएम फसल बीमा योजना में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। कंपनी के एजेंटों और सर्वेयर पर आरोप है कि उन्होंने किसान, कृषि पर्यवेक्षक और राजस्व अधिकारियों के इंटीमेशन फॉर्म पर खुद ही हस्ताक्षर कर अकेले श्रीकरणपुर में 128 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। बिना दस्तावेज और केवाईसी के किसानों को लोन दर्शाकर भी फर्जीवाड़ा किया गया। विधानसभा में सोमवार को कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने योजना की जांच एसओजी से कराने की घोषणा की है। आपके शहर में आए दिन स्ट्रीट डॉग की वजह से कई बार काटने की वजह से बच्चे, बूढ़े और महिलाओं की मौत तक हुई है, लेकिन उसके लिए कितनी शानदार तरीके से टीकाकरण के बिल पास करने को 16 लाख रुपए मांगे। जी हां, स्ट्रीट डॉग नसबंदी टीकाकरण के बिल पास करने को 16 लाख रुपए मांगे। 15 लाख में सौदा, 4 लाख लेते 2 डॉक्टर गिरफ्तार किए गए।
राजधानी जयपुर में स्ट्रीट डॉग के टीकाकरण और नसबंदी कार्य करने वाली फर्म के 75 लाख रुपए के बिल पास करने के एवज में निगम के 2 पशु चिकित्सकों ने 16 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। अनुरोध पर एक डॉक्टर ने अपने हिस्से में 1 लाख कम किए और सौदा 15 लाख में तय हुआ। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की OMR शीट में अधिक पारदर्शिता दिखाई है। बोर्ड ने सोमवार को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की OMR शीट में वीक्षक व अभ्यर्थी का हस्ताक्षर देखने की सुविधा उपलब्ध करा दी है। इससे पहले बोर्ड ने हस्ताक्षर को प्रोटेक्ट करते हुए काली पट्टी से ढककर OMR शीट जारी की थी। बेरोजगार युवाओं ने सोशल मीडिया पर इसका विरोध किया तो बोर्ड ने अब हस्ताक्षर सहित OMR शीट देखने की सुविधा उपलब्ध करा दी है। वहीं झोटवाड़ा इलाके में जोशी मार्ग के पास चमनबाड़ी में सोमवार शाम एक कबाड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई। कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया। आसमान तक उठती लपटों और धुएं के गुबार से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। आपने अक्सर देखा होगा कि जब किसी अस्पताल में डॉक्टर के साथ कोई अभद्र व्यवहार करता है या कोई गलत करता है तो उसकी तुरंत गिरफ्तारी की जाती है, लेकिन ऐसे ही मामले में जब कोई वकील के साथ किया गया तो इलाज में लापरवाही तो 5 महीने में भी गिरफ्तारी नहीं। वकीलों का हाई कोर्ट रोड पर प्रदर्शन किया गया। गोपालपुरा बाईपास स्थित एक निजी अस्पताल में वकील की मां के इलाज में लापरवाही से जुड़े मामले में 5 महीने बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर वकीलों ने सोमवार की सुबह हाईकोर्ट के बाहर मुख्य मार्ग को रोककर उसे जाम कर दिया। वकील देर रात तक भी जिम्मेदार डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे और हाईकोर्ट के बाहर उनका धरना भी जारी रहा। दरअसल सुबह करीब 11:30 बजे वकीलों ने संबंधित चिकित्सक सोनदेव बंसर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हाथों में तख्तियां लेकर सड़क पर प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान ही वकीलों ने डॉक्टर की गिरफ्तारी का ऐलान कर दिया और बीच सड़क पर ही बैठकर धरना शुरू किया। इस बारे में हाईकोर्ट बार अध्यक्ष राजीव सोगरवाल का कहना है कि सितंबर 2025 में अस्पताल संचालक के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी, लेकिन आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई नहीं होने के चलते ही वकीलों को इस आंदोलन की जरूरत पड़ी है। इस दौरान हाईकोर्ट की मुख्य सड़क पर वकीलों के जाम लगाने से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था भी बिगड़ गई। अब देखना यह है कि अस्पताल में किस तरह से कोई गड़बड़ करते हैं या किस तरह से कोई आम जनता अगर विरोध प्रदर्शन करती है तो उनकी तुरंत गिरफ्तारी होती है। अब देखना यह है कि इलाज में लापरवाही FIR के बाद भी डॉक्टर की गिरफ्तारी कब तक होती है। राजस्थान रॉयल्स के मैच जयपुर में कराने के लिए उच्च स्तर पर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव तक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव देवजीत सीकिया को पत्र लिख चुके हैं। IPL जायजा लेने आज आ सकती है BCCI का दल। अब देखना यह है कि कब तक IPL की संभावना बनती है। महिला एवं बाल विकास विभाग एवं महिला अधिकारिता विभाग में कार्यरत ग्राम साथिनों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर एकत्र होकर बजट पर असंतोष जाहिर कर प्रदर्शन किया। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के संस्थापक संरक्षक छोटीलाल बुनकर ने बताया कि बजट में 10% मानदेय वृद्धि करने की वर्षों से परंपरा रही है। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने 20% मानदेय वृद्धि तक की थी, जबकि बीजेपी ने चुनावी घोषणा पत्र में 13,000 रुपए मानदेय करने का वादा किया था। राज्य में आज भी 6 से 10,000 रुपए ही मानदेय दिया जा रहा है। बजट को लेकर प्रदेश की 2 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, ग्राम साथिन, आशा सहयोगिनी, महिला कार्मिकों और उनके परिवार में असंतोष पनपा है, आगे उग्र रूप ले सकता है। प्रदेश भर में प्रदर्शन कर बजट प्रतियां जलाई जा रही है। सरकार को संशोधित बजट में सम्मानजनक मानदेय वृद्धि की घोषणा महिला हित में करनी चाहिए। विधानसभा में बजट पर बहस के दौरान सोमवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने यमुना जल समझौता ERCP राइजिंग राजस्थान के आंकड़े बताते हुए सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। सीकर में एक IAS है पटेल, उसने सीकर के डॉक्टर से 2 करोड़ रुपए मांगे और 45 साल का डॉक्टर डिप्रेशन में आ गया, उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। उस डॉक्टर के छोटे छोटे बच्चे हैं। वित्तीय हालत पर बोले वित्त मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में पॉलिटेक्निक कॉलेज तक नहीं खुलवा पाई। वहीं उधर डोटासरा के हमशक्ल नरेश सिंधी ने विधानसभा पहुंचकर उनसे मुलाकात की। लाडनू निवासी नरेश सिंधी हाल ही में चर्चित हुए, जब डोटासरा ने नरेश सिंधी को अपना धर्म भाई बताया और मुंह मीठा कराया।
राजस्थान में पंचायत एवं निगम चुनाव से पहले भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता हर घर तक बजट घोषणा व सरकार की योजनाएं पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को सीएमआर पर बीकानेर जोधपुर संभाग के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर बजट और योजनाओं को लेकर फीडबैक लिया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के खेलकूद प्रकोष्ठ ने मनरेगा बचाओ खेल बचाओ नशा मुक्त राजस्थान के संकल्प के साथ राजस्थान विधानसभा के ऐतिहासिक घेराव की घोषणा की है। खेलकूद प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अमीन पठान ने जारी प्रेस निमंत्रण में कहा कि युवा, खिलाड़ी, मजदूर और आमजन की समस्याओं को लेकर सभी को एकजुट होकर लोकतांत्रिक तरीके से सरकार तक अपनी बात पहुंचानी होगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने सोमवार को विधानसभा में बताया कि प्रदेश में 91,272 लोगों को 58 करोड़ 62 लाख रुपए का गलत भुगतान किया। प्रतापगढ़ में नेशनल हाईवे पर अंधेरे में खड़े ट्रैक्टर से मोटरसाइकिल टकराने से उस पर सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। ये हादसे नहीं, ये हत्याएं हैं, क्योंकि इस तरह से हम प्रतिदिन राजस्थान जैसी जगह पर भी इस तरह की हत्याएं देखने को मिलती है। इनके खिलाफ हत्याओं के ही मुकदमे दर्ज किए जाने चाहिए। जयपुर में इस बार सर्दी का मौसम कम असरदार रहा। नवंबर से फरवरी के बीच केवल जनवरी में सर्दी पड़ी। नवंबर, दिसंबर, फरवरी में तो रात का पारा सामान्य से ज्यादा रहा। कड़ाके की सर्दी का आगाज 4 जनवरी से हुआ और केवल 2 हफ्ते ठंडी पड़ी। सबसे गर्म सर्दी 120 दिन में से सिर्फ 21 दिन पारा 10 डिग्री से नीचे, क्योंकि 10-12 पश्चिमी विक्षोभ आने थे। 6 ही आए, इनमें से भी 4 कमजोर रहे। 17-18 को ओले बारिश का अनुमान, फिर गर्मी शुरू। मौसम जयपुर केंद्र निदेशक ने बताया कि अगले 2 दिन नया सिस्टम सक्रिय होने का अनुमान है। इससे राजधानी जयपुर सहित उत्तरी इलाकों में ओले बारिश का अनुमान है। मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना व पद्माश्री योजना के लाभ से वंचित बालिकाओं को आवेदन का फिर मौका दिया। शेष रही बालिकाओं के आवेदन स्कूल लॉगिन से 26 फरवरी तक किए जा सकते हैं। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक द्वारा इन आवेदनों का सत्यापन 28 फरवरी को करने के निर्देश दिए हैं। जयपुर शहर के चौड़ा रास्ता स्थित ताड़केश्वर महादेव मंदिर में शिवरात्रि की रात हुए विवाद ने सोमवार को तूल पकड़ लिया। पुजारी परिवार ने संबंधित पुलिसकर्मी को सस्पेंड करने की मांग को लेकर मंदिर का मुख्य द्वार बंद कर धरना शुरू किया। हालांकि श्रद्धालुओं के लिए एक छोटा द्वार खुला रहा। दोपहर बाद एएसआई को एपीओ करने और 3 दिन में जांच कर कार्रवाई के आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ। पुजारी परिवार के अनुसार शिवरात्रि पर रात करीब 11 बजे गर्भगृह में दूसरे प्रहर की पूजा चल रही थी। इसी दौरान एएसआई सुरेश शर्मा गर्भगृह में पहुंचे और पुजारियों से मारपीट की। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।